प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग निरंतर सेमुसी भाग 2 कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए जो उपयोगी है सेमुसी का अध्ययन कर रहे हैं और क्रमशः हम लोग अध्ययन करते हुए आज 6वें पाठ का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। 6वें पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्द पूर्वक है प्रकृतेः माने प्रकृति की शोभा। बड़ी ही सौहार्द पूर्वक है, बड़ी ही स्नेह पूर्वक है, बड़ी ही व्यवहार पूर्ण है। यह जो प्रकृति की शोभा है, जिस प्रकृति में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, जो प्रकृति हमको निरोग बनाती है, ऐसी प्रकृति की जो शोभा है वह बहुत ही उत्तम है, वह बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। तो हम लोग उसी प्रकृति की सौहार्दता का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि मेरे द्वारा इंडिविजुअली रूप से भी अध्ययन करवाया जाता है। तो जिन छात्रों को संस्कृत विषय का अध्ययन करना हो, वो छात्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा कर के टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अयम पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः। अयम पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। अयम पाठः या जो पाठ है परस्पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार का बोध करवाता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः। संप्रत माने हम लोग अक्सर देखते हैं, वयम पश्यामः हम सब लोग यह देखते हैं, यत् समाजे हमारा जो समाज है उसमें जनाः आत्म अभिमानिनः संजाताः, वो आत्माभिमानी हो जाते हैं, वो अभिमान में ही जीते हैं। किसमें? हम लोग जो समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी बात का निरंतर अभिमान ही रहता है। वो लोग उसी अभिमान में क्या करते हैं? अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और वह अभिमान जो है किसका कारण बन जाता है? ते परस्परम, आपस में तिरस्कार का कारण बन जाता है। स्वार्थपूर्णेन संलग्नाः ते परेशान, क्या यहाँ से देख लीजिए, स्वार्थपूर्णेन संलग्नाः ते परेशान कल्याण विषय नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थपूर्ण बड़ी स्वार्थपरता हो जाती है। स्वार्थपरता हो जाने पर क्या होता है? जो लोग स्वार्थ में संलग्न हो जाते हैं, ऐसे लोग परेशान कल्याण विषय, दूसरे के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयति, कभी भी वह दूसरे के कल्याण के विषय में कभी भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातः। तेषां माने उनका जो जीवन का उद्देश्य होता है, मानो एक ही मनुष्य एकमात्र लक्ष्य ही रह जाता है। उनका जो जीवन का उद्देश्य हो जाता है वह तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातः। आज हम लोग उसी के बारे में कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पंक्ति लिखी हुई है, तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम, अर्थात कुछ पंक्ति में कहा गया है, नीचैः अनीचैः अतिनीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। चाहे वह नीच हो, है ना, और चाहे अनीच हो, अर्थात जो अधम पुरुष हो या अधम पुरुष ना हो, और चाहे बहुते अधम पुरुष हो, ऐसे सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। वो अपने स्वार्थ को ही देखते हैं, वो अपने उपायैः सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं, स्वार्थपरता पर ही जीते हैं कि हमारा स्वार्थ, जब हमारा काम निकल गया
किसी व्यक्तित्व से तो बस हो गया, हम उसका साथ छोड़ देंगे, बल्कि यह कार्य करना अच्छी बात नहीं है। प्रिय छात्रों, अभी तक जो आप यही पढ़े हैं कि जो भी प्राणी हैं वो स्वार्थ पर निहित हैं। काम हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, कट लेते हैं और स्वार्थपरता पर ही जीवन को व्यतीत करते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः। यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अतः समाजे, अर्थात समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, समाज में पारस्परिक जो स्नेह है उसको संवर्धनाय अर्थात बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणाम, इस पाठ में पशु पक्षियों के द्वारा पशु पक्षियों के माध्यम से माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन्, मतलब इस पाठ में क्या बताया गया है कि इस पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे समाज, उनके व्यवहार से इसमें जो है समाज में यह दर्शन करवाया गया है या प्रदर्शित किया गया है कि हम लोगों को किस प्रकार से जीना चाहिए। प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः। प्रकृति मातुः अर्थात हम सब लोगों की माता जो है वह प्रकृति हैं, उसके माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष भी निकाला गया है, यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। तो प्रकृति के जो प्रकृति माँ है, इसमें इस पाठ पर जब आप लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में क्या होता है कि जो प्रकृति माँ है, प्रकृति रूपी माँ उन्हें जो है मिलजुल कर आपस में सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वहाँ पर प्रेरित करती हैं और कहती हैं सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी अन्योन्याश्रित हैं अर्थात एक दूसरे पर निहित हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं बिना उसके मेरा काम चल जाएगा, कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति से आपको मिलना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार सबसे बनाकर रहना चाहिए, पता नहीं कब कैसे क्या कार्य पड़ जाए। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। अतः अस्माभिः अर्थात हम लोगों को भी स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, हम लोगों को परस्पर स्नेह से रहना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार आचरण करके रहना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। यह एक संदेश ऊपर जो दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे कुछ कहानी दी गई है, उसी कहानी के माध्यम से यहाँ पर कुछ संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं समाज में। ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं कि वास्तव में कहानी के माध्यम से कैसा संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वनस्य दृश्यम, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, वन का दृश्य, वन का दृश्य क्या है, एक वन दर्शाया जा रहा है। कहानी प्रारंभ हो गई है। कहानी का प्रारंभ सबसे पहले जो कहानी प्रारंभ हुई उसमें सबसे पहले कहानी का प्रथम वर्ण यही है कि एक जंगल था। वनस्य दृश्यम, एक वन का दृश्य है, एक जंगल है, उस जंगल में उस जंगल का दृश्य क्या है यह बताया जा रहा है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य क्या है, समीपे एकैका नदी वहती, वहीं जो है जंगल के समीप में ही एकैका नदी, एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, एक सिंह वहीं पर विश्राम कर रहा है ना। एक नदी वहाँ पर बह रही है और वहीं पर एक सिंह क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। इधर नदी बह रही है, यहाँ पर सिंह जो है विश्राम कर रहे हैं। और इधर ये देखिए बंदर यहाँ पर खड़े हैं। एक बंदर देखिए ये इसकी पूँछ पकड़ा है और यह लटका हुआ है, फिर यह जो बंदर है यह इसकी सिंह की पूँछ पकड़ा हुआ है और एक बंदर ये यहाँ पर चढ़ा हुआ है और बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो हम लोग उसी का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग पढ़े
कि वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य क्या है, तो कह रहे हैं समीपे एकैका नदी बहती, समीप में एक नदी क्या हो रही है, वहीं समीप में एक नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यति, एक सिंह वहीं पर विश्राम कर रहा है, वहीं एक सिंह क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, तदैव माने उसी समय, एकः माने एक, वानरः माने वानर, आगत्य माने आ जाता, आ करके, तस्य माने उस सिंह की, पुच्छम माने पूंछ को, धुनाति माने पकड़ता है, खींचता है, ठीक है ना। तो उसी समय एक वानर, एक जो है बंदर आ करके उस सिंह की पूंछ को पकड़ता है। क्या होता है, सिंह लेटा हुआ है वृक्ष के नीचे नदी के किनारे, और वृक्ष के ऊपर बंदर रहता है, उसके मन में सोचता है कि चलो सिंह को परेशान करें। सिंह को परेशान करने के लिए वह क्या करता है कि आता है, सिंह की पूंछ को पकड़ता है, खींचता है ना। क्रुद्धम सिंहा, क्रुद्ध होकर के सिंहा तम प्रहर्तुमिच्छामि, प्रहर्तुमिच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़। अब जब वह उसकी पूंछ को पकड़ करके जो है क्या करता है, पूंछ को जब पकड़ करके खींचता है, पूंछ को हिलाता है जब, तो क्रोधित होकर के शेर उसे मार देना चाहता है ना। तम सिंहा तम प्रहर्तुमिच्छति, वो उसको मारना चाहता है, परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, कूद करके जो बंदर होता है वह वृक्ष में फिर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव माने उसी समय, है ना, तदैव माने उसी समय, जैसे वह बंदर उसकी पूंछ को पकड़ करके हिलाता है, तो सिंह क्या करता है, सिंह उसको मारने के लिए तत्पर होता है, परंतु वह दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी क्या होता है, दूसरे वृक्ष से एक और दूसरा बंदर जो है कूद करके आता है और सिंह के क्या करता है, कान को खींचता है ना। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य, कर्ण को खींचता है, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और ऐसा करके भाई बंदर के कान को क्या करता है, खींचता है, और खींच करके फिर ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इसी प्रकार बार बार बंदर जो है शेर को तंग करते हैं, शेर को परेशान करते हैं। तुदंती माने चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, जो सिंह है वह क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, वह इधर उधर दौड़ता है उनको पकड़ने के लिए। और गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थः ते तिष्ठति, क्या करता है, दौड़ता है इधर उधर, गर्जना करता है क्रोधित होकर के, परंतु कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु असमर्थ होने के कारण वह क्या करता होता है, वह गरजता है इधर उधर, और असमर्थ होने के कारण वह फिर वो क्या होता है, चुपचाप बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। क्या होता है कि जब सिंह गरजता है, परेशान होता है, तो वानराः हसन्ति, जो वानर होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः, और उसी वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां, वो लोग भी इस प्रकार की दशा को देख करके, दृष्ट्वा माने देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, बड़ा हर्षित होते हैं जब देखते हैं कि बंदर जो है, बंदर किसको परेशान कर रहे हैं, बंदर सिंह को परेशान कर रहे हैं, और बंदर बड़ा क्रोधित होकर के गर्जना कर रहा है। इस प्रकार देख करके जो पक्षी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कलरव करते हैं, बहुत प्रसन्न होकर के हंसते हैं, उसका परिहास उड़ाते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृशा दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। क्या होता है कि निद्रा भंग हो जाती है। निद्रा भंग किसकी हो जाती है, तो निद्रा भंग हो जाती है सिंह की। तो निद्रा भंग दुख है न, निद्रा जिसकी टूट गई है भाई, चूँकि वह वृक्ष के नीचे क्या कर रहा था, वृक्ष के नीचे सिंह सो रहा था, आराम से सो रहा था। तो निद्रा भंग दुख है न, निद्रा जब भंग हो गई है तो
उसी के दुख से जो है वनराजः सन्नपि तो क्या होता है कि निद्रा जब भंग हो जाती है, निद्रा भंग दुखेन वनराजा सन्नपि, नींद टूट जाने पर दुखी हुआ वह जो शेर होता है, वनराज अर्थात शेर, तो वनराज वन का राजा जो है होते हुए भी तुच्छ प्राणियों के द्वारा, सन्नपि होते वनराज होने पर भी, वन का राजा होने पर भी, तुच्छ जीव ही आत्मना, जो तुच्छ जीव हैं, जो तुच्छ प्राणी हैं, उनके द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ, एतादृशा दुर्व्यवस्था, इस प्रकार की दुर्दशा से वह थका हुआ सभी प्राणियों को देख कर पूछता है। दुर्वस्था श्रांतः सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति, सभी प्राणियों को देख करके वह क्या पूछ रहा है, आगे देखिए। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो वह सभी प्राणियों से पूछ रहा है। अब सिंह क्या पूछ रहा है सभी प्राणियों से? सिंह पूछता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से पहले गर्जना करता हुआ, फिर पूछता है भो अहम वनराजः किम भयम न जायते किमर्थः मामेवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। वो कह रहा है भो अहम वनराजः, अरे सुनो, मैं यहाँ का क्या हूँ, मैं यहाँ का वनराज हूँ, मैं वन का राजा हूँ, और किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को मुझसे भय नहीं लगता है, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो क्या तुम लोगों को इससे भय नहीं लगता हो? किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम माने किस लिए, मामेवम अर्थात इस प्रकार से मुझे मिल करके तुम लोग दुखी करते हो, तुदंती दुख पहुँचाना, परेशान करना, सर्वे मिलित्वा इस प्रकार सभी लोग मिल करके, बंदर भी परेशान कर रहे हैं, जितने पक्षी हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। तो सिंह पूछता है कि तुम लोग मुझको ऐसा परेशान क्यों कर रहे हो, मुझसे डर नहीं लगता है तुम लोगों को, किम भयम न जायते, क्या तुमको भय नहीं लगता है, मैं वन का राजा हूँ और तुमको इस प्रकार भय नहीं लगता है। एक वानर, ऐसा कहने पर एक वानर उसमें से एक बंदर क्या बोल रहा है, यथा तुम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, यथा तुम वनराजः, यथा तुम वनराजः, क्योंकि तुम वन के राजा होने के योग्य ही नहीं हो। वनराज क्या कहता है, वनराज कह रहा है क्योंकि तुम वन के राजा होने के किसी भी तरह से योग्य नहीं हो। यतः तुम वनराजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, तुम अयोग्य हो, वन का राजा बनने के लिए तुम अयोग्य हो। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है एक बंदर बोल रहा है। तो राजा तो रक्षकः, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तो भक्षकः अस्ति, तुम भक्षक हो। राजा वास्तव में सबकी प्रजा की, जितने भी प्रजा होती हैं उसके, जंगल का यदि राजा शेर है तो जितने भी पशु पक्षी वहाँ पर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब उसके प्रजा हो गए, और वो जो सिंह है वह उन्हीं प्रजाओं को मार करके खा जाता है। तो बंदर कह रहे हैं कि वह वास्तव में तो जो राजा होता है वह राजा तो रक्षक होता है, परंतु तुम तो नंबर 1 के भक्षक हो, तुम सबको मार करके खा जाते हो। अपिचा स्वरक्षायामपि समर्था नासी तर्हि कथस्मान रक्षिष्यसि। वो कह रहा है और तुम जब स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी, जब तुम अपनी ही रक्षा करने में समर्थित नहीं हो, तर्हि कथमस्मान रक्षिष्यसि, जब तुम अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे? भाई बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर उनको परेशान कर रहे हैं, तो बंदर परेशान कर रहे हैं, यदि जंगल के तुम राजा हो तो बंदर को पकड़वा करके उनकी चमड़ी खिंचवा दो, परंतु ऐसा नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लोगों की क्या रक्षा करोगे? ऐसा एक वानर, एक बंदर बोलता है। फिर अन्य एक और बंदर है, वह बोल रहा है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने नहीं सुना है कि पंचतंत्र में एक उक्ति बोली जाती है, एक सूक्ति बोली जाती है, और वह सूक्ति क्या है
यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमाना परैषदा जंतून पार्थिव रूपेण साकृतांतो न संशयः। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमाना परैषः। यो माने जो, यो माने जो, न रक्षति माने रक्षा नहीं करता है। यो माने जो, जो रक्षा नहीं करता है। तो रक्षा किनकी नहीं करता है? तो कह रहे हैं जो प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। जंतून, जंतून, जंतून अर्थात जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं। तो जो प्राणी राजा के रूप में सदैव दूसरों के द्वारा, है ना, जो यह दूसरा बंदर बोल रहा है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परैषदा, दूसरों के द्वारा क्या होता है? दूसरों के द्वारा सताए गए तथा विशेष रूप से भयभीत प्राणियों को, जो प्राणियों की रक्षा नहीं करता है। मतलब यो न रक्षति वित्रस्तात पीड्यमाना परैषदा, परई माने दूसरा कोई, जब दूसरा कोई वित्रस्तान अर्थात परेशान करता है, पीड़ा पहुंचाता है, सदा हमेशा, जब कोई किसी, यो न रक्षति, जब परई अर्थात दूसरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाती है किसी प्राणी को, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी प्राणी राजा के रूप में सदैव दूसरे के द्वारा सताए गए, दूसरों के द्वारा क्या होता है, दूसरों के द्वारा हमेशा जो है सताए गए तथा विशेष रूप से भयभीत प्राणियों की रक्षा जो है वह नहीं करता है, ऐसा प्राणी राजा के रूप में साक्षात यमराज ही है। हाँ, जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय, वह कृतांत है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कृतांत अर्थात यम है ना, वह सीधे यमराज ही होता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि वह सीधे यमराज ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब किसी हिंसक प्राणी से कोई राजा हमको बचा नहीं सकता है, हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब वह जो राजा है वह सीधे सीधे रूप पर वह यमराज का ही रूप है, जब वह हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसा पंचतंत्र में कहा गया है। अन्य बंदर, एक बंदर शेर के लिए ऐसा बोल रहा है। तो काका अर्थात कौवा, काका अर्थात वहीं पर एक कौवा था, उसी वृक्ष में बैठा हुआ था, वह बोल रहा है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य। आम सत्यम कथितम, हाँ यार तुमने सही, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वन का राजा भवितुम तु अहमेव योग्य। कौवा बोल रहा है कि वास्तव में वन का राजा तो बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ, मेरे अलावा कोई योग्य नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कौवा बोल रहा है कि भाई वन का राजा तो बनने योग्य मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई योग्य नहीं है। पिका, वहीं पर एक कोयल था, वो बोल रहा है, उपहसन, हंसते हुए क्या कह रही है, कथम ना तुम योग्य, तुम किस प्रकार से योग्य हो गए हो। वो कह रहा है, वहीं पर एक कोयल बैठा हुआ था, तो वो कोयल क्या बोल रही है कि कथम तुम योग्य वनराजा भवितुम, किस प्रकार से तुम योग्य हो वन का राजा बनने के लिए। यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलिशी करोषि। यत्र तत्र, इधर उधर, काका अर्थात काँव काँव की ध्वनि करके, कर्कश ध्वनि करके वातावरण को दूषित करते रहते हो, वातावरण को खराब करते रहते हो। तुम राजा कैसे बनने के योग्य हो? ऐसा कौन बोला? ऐसा कोयल वहीं पर बैठे हुए। न रूपम, न तुम्हारे पास रूप है, न ध्वनि है, किस प्रकार तुम राजा बन सकते हो। कृष्ण वर्णम, काला काला तुम दिखते हो, और मेध्य भक्षकम, और जो भक्षण करते हो, जो तुम खाते हो, वह कैसा, भाई तुम्हारा रंग भी सही नहीं है, और पवित्र और अपवित्र सब कुछ खा लेते हो। जो खाना चाहिए वह भी खा लेते हो, जो नहीं खाना चाहिए वह भी खा लेते हो। मेध्य और अमेध्य सब कुछ तुम खा लेते हो। त्वाम कथम वन राज्यम मन्यामहे वयम, हम सब लोग तुमको कैसे वन का राजा बना लेंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कोयल बोल रही है। किससे? कौवा से बोल रही है। तो फिर कौवा क्या कह रहा है? जो काक है, जो कौवा है, वह क्या बोल रहा है? अरे रे किम जलपति, अरे रे किम जलपति,
वह कह रहा है, जो कौआ है वह, काक अर्थात कौआ, वह फिर से बोल रहा है कि अरे रे किम जलपति, अरे रे किस जलपति अर्थात बकवास करना, तुम किस लिए ऐसा जलपति अर्थात बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम त्वम किम गौरांगः, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो क्या। भाई कोयल भी तो क्या होता है, कोयल भी काली होती है। तो कोयल ही कौआ से कह रही है तुम्हारा रंग भी काला है, तुम्हारी आवाज़ भी काँव काँव की है, तुम अच्छा बोलते नहीं हो, भक्ष और अभक्ष सब कुछ खा लेते हो, जो मिला सब कुछ लपेट लुपूट के अपने पेट में भर लेते हो, तुम्हारे कोई शऊर नहीं है, तुम जो है बहुत खराब बोलते भी हो, दिखते भी हो। तो इस पर जो है तुरंत कौआ बोला, अरे रे किम जलपति, यह तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि तुम किम गौरांगः, क्या तुम गोरे गोरे से दिखते हो क्या। अपिचा विस्मर्यते किम यत मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा अनृतं वदसि चेत काकः। क्या होता है कि वह कहता है कि क्या तुम गोरे रंग के हो, और भी क्या कहता है, और कहता है कि तुम्हें याद है कि मेरी सत्यप्रियता, क्या तुम्हें अपिचा विस्मर्यते, क्या तुम विस्मृत कर दिए हो, तुम्हें याद होना चाहिए कि मेरी जो सत्यप्रियता है लोगों के लिए वह उदाहरण है, किमियत वह उदाहरण है, किमियत मम सत्यप्रियता तो जना नाम कृते उदाहरण स्वरूपम, वह लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। क्या उदाहरण स्वरूप है, कह रहा है कि झूठ बोले तो कौआ काटे, अनृतम वदस चेत काकः दसेत, ये कह रहा है अनृतम अर्थात झूठ, झूठ बोले अचेत काका दसेत, अनृतम माने झूठ, अनृत माने क्या होगा, झूठ बोले कौआ काटे, एक कहावत है ना। तो वो कह रहा है कि देखो मैं इतना महान हूँ कि मेरे नाम पर जो है लोग मेरी कहावत बोलते हैं, झूठ बोले कौआ काटे, इस प्रकार की कहावत बोलते हैं। क्या कह रहा है, अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, यह एक कहावत हो गई। अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, अनृतम अर्थात झूठ जो बोलता है, वदसि माने बोलता है, तो काकः दसेत झूठ बोलता है तो उसको कौआ काटता है। इस प्रकार देखो मेरी इतनी महानता है, इति प्रकारेण, इस प्रकार देखो मेरी क्या महानता है, मेरी इतनी महानता है कि लोग जो है मेरे मुझको आदर्श मानते हैं, वो कहते हैं कि झूठ बोले कौआ काटे। इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है ना। इस अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्वप्रथितम, इस प्रकार देखो हमारी महिमा इतनी भयंकर है, इतनी अच्छी है कि यह जो कहावत है वह क्या है, वह जो है विश्व में प्रसिद्ध है। और क्या कहता है, अपिचा काक चेष्टा विद्यार्थी हो आदर्श छात्र मन्यते, और ये कह, और फिर जो है कौआ कह रहा है कि और भी देखो एक और वो है, काक चेष्टा बकोद्यानम स्वर्ण निद्रा तथेव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थो पंचलक्षणम, काक चेष्टा कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए। एक उदाहरण और भी दे रहा है कि मुझको इसलिए राजा बनाओ क्योंकि मेरे समाज में मुझे लोग काक चेष्टा कौए जैसी चेष्टा मेरी बहुत अच्छी चेष्टा होती है। तो सभी लोग सोचने लगे कि ये क्या कह रहा है। अपि चा काक चेष्टा विद्यार्थी हो आदर्श छात्र मन्यते, इस प्रकार जितने भी छात्र हैं वो मुझको आदर्श मानते हैं, इसलिए मुझको क्या करो, मुझे भी क्या करो, राजा बनो। तब क्या होता है कि पिका अर्थात जो कोयल है वह तुरंत फिर कुछ बोलने के लिए तत्पर हो जाता है। कोयल क्या बोल रहा है, अलम अलम अति विकथनेन, अलम अलम अर्थात बस करो, अधिक अपनी प्रशंसा मत करो। अति विकथनेन, अति ज़्यादा विकथ अर्थात अपनी प्रशंसा मत करो। किम विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः। तुम अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई मत करो, ऐसा पिकः अर्थात जो कोयल है वह कह रहा है कि तुम ज़्यादा अपनी बड़ाई मत करो, क्योंकि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, देखो कौआ अर्थात कौआ भी कृष्ण है और पिका अर्थात कोयल भी कृष्ण होता है। तो को भेदो पिकाकयो हो, तो फिर का कौआ और कोयल में क्या भेद रह गया। फिर यहाँ एक श्लोक के माध्यम से जो कोयल है वह समझाना चाह रहा है कि देखो तुम में और मुझ में ज़मीन और आसमान का क्या अंतर है, वह मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। पहला तो ये ना समझो कि दोनों का रंग सेम होने से भेद नहीं है। काका कृष्ण, कौआ भी कृष्ण रंग का होता है, पिका कृष्ण
कोयल भी कृष्ण रंग का होता है, तो को भेदा पिक्काकयोः, इन दोनों में क्या भेद रह गया? तो भेद बताया गया है कि वसंत समय प्राप्ते, वसंत जब आता है, वसंत ऋतु जब आती है तो दोनों का अंतर पड़ जाता है। काका काका पिका पिका, जो काका होता है अर्थात जो कौवा होता है वो काँव काँव की आवाज़ ही निकालता है, परंतु जो पिक अर्थात जो कोयल होता है वह सुंदर आवाज़, सुंदर कोयल की ध्वनि जो है वसंत ऋतु में आने लगती है। तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, यह कौवे की आवाज़ है और यह कोयल की आवाज़ है। इस प्रकार से उन दोनों में वाद विवाद हो रहा था। किन दोनों में? कौवे में और कोयल में। चलिए आगे देख लीजिए। फिर कौवा कुछ बोल रहा है। कौवा क्या बोल रहा है कि कौवा कह रहा है कि रे परभृत, रे परभृत, परभृत माने परभृत यहाँ पर कोयल के लिए ही कहा गया है। परभृत इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि यह जो अपना अंडा है यह कौवे के ही घोंसले में जा कर के डाल देते हैं और उसका लालन पालन जो होता है वह कौवा ही करता है। उस अंडे का, इनके बच्चे का लालन पालन कौन करता है? वो कौवा ही करता है, ऐसा कहा जाता है। अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः। ये कह रहे हैं अहम यदि तव संतति, अगर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन न करूं तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो फिर तुम पिक कैसे रहते। ये कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों का आश्रय, तुम्हारे बच्चों को अगर पालूँ ना, तुम्हारे संतानों का लालन पालन ना करूं, तो कोयल कहाँ से आएगा? तो अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए वह कहता है कि देखो मैं इतना करुणावान हूँ कि दूसरे के बच्चों तक का लालन पालन करता रहता हूँ, इसलिए मैं पक्षी सम्राट हूँ और मुझे ही राजा बनाया जाए, ऐसा कौवा बोलता है। तब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पुनः गजह, वहाँ पर एक गज अर्थात हाथी आ जाता है और हाथी क्या बोल रहा है उसका भी देख लीजिए। हाथी हाथी वहाँ पर आते हैं, हाथी गजराज वहाँ पर आ रहे हैं। गजराज अब चूँकि काफ़ी झगड़ा होने लगा, एक तरफ सिंह जो बड़बड़ा रहा है, एक तरफ कोयल बड़बड़ा रही है, एक तरफ बंदे चाय चाय कर रहे हैं और एक तरफ कौवा भी काँव काँव बोल रहा है। वो कह रहा है कि मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ। तभी एक वहीं पर समीप में कौन आ जाता है? हाथी आ जाता है। वो समीपतः एवा गच्छन् अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, समीपम एव आगच्छन्, समीप में आते हुए, पास में आते हुए, अरे अरे संपूर्ण बातचीत को सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अरे सर्व संभाषणं शृण्वन्नेव अहम् अत्र आगच्छम्, मैं सभी बातों को, जितनी भी बातें शुरू से हो रही हैं, मैं सभी बातों को यहीं पर बैठ करके समीप में ही था, मैं सुन ही रहा था। अहम विशालकाय, मैं बहुत विशालकाय हूँ। अहम बलशाली, मैं बहुत बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तः जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। ये कह रहा है कि देखो भाई, मैं सभी बातों को सुन लिया हूँ और मैं जो है क्या हूँ, मैं बहुत विशाल हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत पराक्रमी हूँ। इसलिए चाहे सिंह हो अथवा अन्य कोई भी जंगल का जीव हो, वो क्या करता है, जो कोई भी जंगल का जीव होगा मैं उसको तुरंत मार सकता हूँ। मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपनी सूंड से, सुंडेन पोथयित्वा, तुरंत अपनी सूंड से इधर से उधर मैं उसको कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। कि मन्यः कोप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई है यहाँ पर ऐसा पराक्रम करने वाला जो पूरे जंगल के प्राणियों को मार सके? ऐसा कोई प्राणी है मेरे अलावा जो सिंह को भी इधर से उधर कर दे? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए भाई साहब मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए और मुझे ही वन का राजा बनाइए, ऐसा वहाँ पर हाथी आकर के बोलता है। उसके बोलने के तुरंत बाद जो वहाँ पर
बंदर होता है वह बोलता है अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे ऐसा बोलता है, अरे अरे एवं वा, इस प्रकार बोल करके शीघ्र ही वह बंदर आता है और शीघ्र में वो गजस्यापि पुच्छम विधूय, जल्दी से आ करके जो है, जो गज होता है, जो हाथी होता है, उसकी पूंछ को पकड़ करके और उसको चिढ़ा करके वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर तुरंत चढ़ जाता है। जो हाथी की पूंछ को खींचता है और खींच करके तुरंत क्या करता है, फिर ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाता है। वृक्ष पर चढ़ने के बाद क्या करता है कि गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुमिच्छति परम वानरस्तु कुरुदित्वा अन्न वृक्षमारोहति। अब क्या होता है कि जो गज होता है वो जो हाथी होता है उसको क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो वृक्ष में वो स्वशुण्डेन, अब वृक्ष को ही जो है क्या करने लगता है, बड़ी तेज़ी से आलोडयितुम इच्छति, बड़ी तेज़ी से हिलाने की इच्छा जैसे ही करता है, हिलाना चाहता है, तो उतने पर ही क्या करता है, जो वानर होता है वह कूद करके दूसरे वृक्ष पर चला जाता है। कितने पेड़ों को हिलाओगे, वह तुरंत कूद करके दूसरे पेड़ में चला जाएगा। तो एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हंसति वदति च। इस प्रकार क्या होता है कि जब वह हाथी कई पेड़ों को हिलाता है, जैसे ही हिलाता है वह जो है, जो बंदर होता है वह दूसरे पेड़ पर कूद करके चला जाता है। तो इस प्रकार की दशा को देख करके जो सिंह होता है वह वहाँ पर हंसता है और हंसते हुए क्या बोलता है, भो गज ममाप्येवम एवातुदन एते वानराः। ममापि अर्थात मुझे, है ना, मुझे भी ये लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे। सिंह ऐसा ही बोल रहा है कि ये लोग मुझको भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे जैसे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार मुझे भी परेशान ही कर रहे थे। वानरः, तुरंत वानर जो बंदर है वो बोल रहे हैं, उसमें से एक बंदर बोल रहा है, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदं येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहः गजः वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्यजंतूनां रक्षाये वयमेव क्षमाः। वो कह रहा है, ए तस्मात भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब जो है सिंह जो है देख करके किसको हंसने लगा, उसको देख करके हंसने लगा, गज को देख करके सिंह हंसने लगा जब, तो तभी एक बंदर वहाँ पर बोला कि भाई साहब इसीलिए तो मैं कथयामी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यदमेव यज्ञः, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद, वन के राजा के लिए मैं ही योग्य हूँ, क्योंकि विशालकायम पराक्रमणम, विशालकाय और पराक्रमी जो भयंकर भयंकर जीव हैं, सिंह और हाथी आदि, इन सभी को मैं क्या कर सकता हूँ, पराजय में वो समर्था, मैं इनको पराजित करने में समर्थ हूँ। अस्माकम जाति, हमारी जो जाति है, हमारी जो बानर जाति है, वह इन सभी जीवों को जो है पराजित करने में समर्थ है। देखो अभी हाथी को मैं इधर से उधर दौड़ा दिया। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाये वयमेव क्षमाः। अतः वन का राजा बनने के लिए जो बंदर हैं, हम ही लोग क्या है, हम ही लोग योग्य हैं, हम लोगों के अलावा और कोई योग्य नहीं है। तत्सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थिताः एकः बकः। वहाँ पर क्या होता है कि यही सब बातें हो रही थी, तो वहाँ पर एक नदी के मध्यस्थ में ही, नदी के बीच भाग में ही, वहीं पर एक बका अर्थात जो बगुला होता है वह वहीं पर बैठा होता है। तो वह बका जो है बोल रहा है, यही सब सुन करके बीच में ही एक बगुला आकर के क्या बोलता है, बका अरे रे, देखेंगे यहाँ पर, अरे रे माम विहाय कथामन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति। अरे रे माम विहाय कथमन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति। ओहो, यह तो गजब तुम लोग कर रहे हो, मुझको छोड़ करके किसी और दूसरे अन्य राजा के लिए तुम लोग सोच कैसे सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे राजा हो सकता है,
है ना। माम विहाय, मुझको छोड़ करके कथम अन्य, कोई अन्य कोपि राजा भवितुमर्हति, कोई राजा कैसे हो सकता है भला। अहम तो शीतले, लिखा हुआ है अहम तो शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः प्रस्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। वह जो बगुला है वह कह रहा है, भाई साहब मैं तो बहुत शीतल जल में और बहुत देर तक, बहुकाल पर्यंतम, बहुत देर तक अविचला, बिल्कुल विचलित रहते हुए, अविचल रूप में बिना हिले डुले ध्यानमग्न रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ रहता हूँ, स्थित प्रज्ञ की भांति में रहता हूँ। जैसे स्थित प्रज्ञ लोग, बड़े बड़े योगी लोग जिस प्रकार अपने ध्यान को जमा करके अपने शरीर को बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देते हैं, उस प्रकार मैं अपने ध्यान को बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो जाता हूँ। स्थित प्रज्ञ हो जाने पर भाई साहब, इसलिए सर्वेषां रक्षाया, इसलिए सभी प्राणियों की रक्षा के लिए मैं एक अच्छा चिंतन कर सकता हूँ। मेरी जो चिंतन की क्षमता है वह औरों से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा चिंतन कर सकता हूँ। योजनाम निर्मीय चा, और अच्छी योजना बना सकता हूँ। जबकि भी कोई भी योजना बनानी होगी तो मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मैं घंटों घंटों ध्यान कर सकता हूँ। ऐसा कौआ वो बोल रहा है, बगुला बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा ध्यान करता हूँ और मैं कोई भी योजना बनानी होगी तो मैं बहुत अच्छी योजना बनाऊँगा। स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। वह कह रहा है कि भाई साहब मैं घंटों घंटों ध्यान कर लेता हूँ और घंटे घंटे भर ध्यान करने पर मैं क्या करूँगा, जो मेरी प्रजा होगी उन प्राणियों के लिए मैं रक्षा के उपायों को जो है अच्छा क्रियान्वित करूँगा और अच्छे से उनको जो है अच्छा उनको क्रियान्वित करूँगा। मैं अनेक पदों को सुशोभित करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों की योजना बनाऊंगा। चूँकि मेरे सोचने की, मैं एकाग्र चित्त वाला हूँ, मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, हाँ, मैं अच्छी कार्यशैली करूँगा, इसीलिए मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। अतः अहमेव वन राजा पद प्राप्त योग्य, इसलिए भाई साहब मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। ऐसा बगुला बोल रहा है। वहीं पर एक मयूर अर्थात मोर बैठा हुआ था, तो मयूर क्या बोल रहा है उसकी भी बात सुन लीजिए। वृक्षोपरितः अट्टहासपूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से ही ठहाके लगाते हुए वृक्षोपरितः अर्थात वृक्ष के ऊपर से बैठे बैठे ही एक मोर जो है, एक मयूर वहीं पर अट्टहास करते हुए, बड़ा तेजी से हंसते हुए क्या बोल रहा है, विरम विरम आत्मश्लाघायाः किं न जानसीयत। विरम विरम अर्थात रुको रुको, बस करो, अपनी प्रशंसा बस करो। क्या नहीं जानते हो कि, क्या तुम नहीं जानते हो, मतलब अपनी प्रशंसा बस रहने दो। किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानते हो। यदि ना स्यान्नरपतिः सम्यं नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवे ते हनौरिव। क्या कह रहा है, यदि ना स्यान्नरपतिः, यदि ना स्यात् नरपति, इस प्रकार है ना। वह कह रहा है कि यदि अच्छा नेता राजा न बने तो ये कह रहा है यदि ना स्यात् नरपति, यदि ना स्यात् नरपति सम्यक, देखिए सम्यक लिखा हुआ है, सम्यक नेता, सम्यक शब्द है। यदि ना स्यात् नरपति सम्यक, सम्यक माने अच्छा। यदि स्यात् नरपति मतलब सम्यक राजा यदि नहीं है, सम्यक नरपति यदि ना, यदि अच्छा राजा नहीं है तो सम्यक नरपति यदि ना, यदि सम्यक राजा नहीं है, यदि सम्यक राजा जो है वह नहीं है तो न इतः नेता ततः प्रजा। भाई यदि जो है सम्यक राजा नहीं है तो अकर्ण धारा जलधौ विप्लवे तेह नौरिव, नौरिव अर्थात नौका की भांति,
नौका की भांति क्या हो जाता है, यदि अच्छा राजा नहीं है तो नौका की तरह वह समुद्र में जो है डूब जाता है। भाई कोई भी प्रजा होगी नौका के भांति यदि अच्छा राजा नहीं है तो वह जो है वो क्या होता है कि वह समुद्र में जो है जिस प्रकार नौका डूब जाती है, उसी प्रकार यदि अच्छा राजा नहीं है तो प्रजा भी क्या होती है, परेशान होने लगती है और वह जो है डूब ही जाती है। यदि अच्छा नेता नहीं, यदि अच्छा राजा न बने तो प्रजा बिना किसी किनारों वाली नौका की तरह समुद्र में क्या होता है, वह डूब जाती है। अब कह रहे हैं को न जानाति तव ध्यानावस्थम, को न जानाति तव ध्यानावस्थाम। वह अब चूंकि जो मयूर है वह किसके लिए बोल रहा है, वह बगुला के लिए बोल रहा है ना, तो वह कह रहा है कि तुम्हारे ध्यान की अवस्था को भला कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, चलिए थोड़ा ऊपर ऊपर इसको करके दे रहे हैं, को न जानाति तो ध्यानावस्था, तुम्हारी ध्यानावस्था को भला कौन नहीं जानता है, तुम्हारी ध्यानावस्था को भला कौन नहीं जानता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा जो मोर है, जो मयूर है, वह बगुले के लिए कह रहा है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ ऐसा जो है, स्थित प्रज्ञ होने के बहाने से बेचारी मछलियों को क्या कर देते हो, छल से पकड़ करके बड़ी क्रूरता के साथ खा जाते हो। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरता भक्षयसी, बड़ी ही क्रूरता के साथ तुम क्या कर देते हो, जो स्थित प्रज्ञ ऐसा इस प्रकार का ढोंग करके और थोड़ा सा स्थित प्रज्ञता अपनी जता करके जो सीधी साधी मछलियाँ होती हैं उनको बड़ी क्रूरता के साथ चीड़ फाड़ के क्या करते हो, खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुमको धिक्कार है, ऐसे राजा बने हुए क्या, धिक्त्वाम, तुमको धिक्कार है। तब कारणात् तु सर्वं पक्षिकुल मेवावमानितम जातम, तब कारणात् अर्थात भाई ये तुम्हें जो है, तुम्हारे कारण से ही तो सभी पक्षी समूह अपमानित होते हैं, तुम्हारे कारण ही तो, तव कारणात् तुम्हारे कारण ही तो सर्वम पक्षिकुलम अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण ही तो सभी जो पक्षी कुल हैं वह जो है अपमानित होते हैं। तुम इस प्रकार का काम करते हो, वहाँ पर जाते हो तालाब में बड़ी देर तक खड़े रहते हो और जो मछली होती है सीधी सादी मछली को क्या करते हो, वहीं पर खा जाते हो, तुम आदमी सही नहीं हो। इस प्रकार वह जो मयूर है वह कह रहा है। तो अब वानर उसमें कह रहा है सगर्वम, बड़े ही गर्व के साथ वहाँ पर बंदर क्या बोल रहा है, अतएव कथयामि, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि वन का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाइए मेरा सब लोग क्या करिए, राज्याभिषेक की तैयारी करिए सभी लोग। मयूरः, इस प्रकार जब वह बोल देता है, कौन, बंदर कह देता है कि भाई साहब जाइए मेरे राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए, तो फिर तुरंत बाद कौन बोलता है, मोर कह रहा है कि अने वानर तूषणीम भव, तुम चुप हो जाओ। वो कह रहा है कि तुम चुप हो जाओ, क्यों, क्योंकि कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम किस प्रकार से यार योग्य हो गए वनराज के पद के लिए। पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवाहम पक्षीराजः कृतः। वह जो मयूर है वह कह रहा है कि तुम किस प्रकार से राजा हो गए, देखो देखो, मम शिरसि अर्थात मेरे सिर पे देखो, मम शिरसि राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा, देखो जो विधात्रा अर्थात विधाता जो बनाने वाले हैं, जो ब्रह्मा हैं, वह जो है मुझको राजा बना करके भेजे हैं। किस प्रकार से, क्योंकि राज मुकुटमिव शिखाम, जिस प्रकार राजाओं का मुकुट होता है उसी प्रकार देखो मेरी शिखा निकली हुई है, जिसे मुकुट मेरे लगा हुआ है। मयूर के सिर पर देखे होंगे यहाँ पर जो है शिखाएँ निकली होती हैं ना, तो वही कह रहा है कि यह देखो मेरे मुकुट यहाँ पर लगा हुआ है। कौन कह रहा है, मयूर कह रहा है कि देखो
ब्रह्मा ने मुझको राजा बना करके ऊपर से भेजा हुआ है और मैं पक्षियों का राजा बनने के योग्य हूँ। अतः वने निवसन्तः माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु। अधुना इसलिए भाई साहब मुझको ही तुम लोग क्या करो, विधाता ने मुझे पक्षीराज बनाकर भेजा है, इसलिए वन में रहते हुए मुझे वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ, चूँकि मैं ही राजा हूँ, है ना। यतः कथम कोप्यन्यः विधातुः निर्णयम अन्यर्था कर्तुं क्षमः। वो कह रहा है कि यतः कथम कोप्यन्यः, यथा कथम अब कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को विपरीत करने के लिए समर्थ नहीं है। चूँकि विधाता देखो मुझको मुकुट बना करके भेजा है, पहले से ही मुकुट मेरे लगा हुआ है, मैं ही राजा बनूंगा। मुझे ही ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ तुम ही राजा बनोगे, मुझको ऐसा बना करके भेजा हुआ है। इस प्रकार जब मोर ऐसा बोलने लगा तो वहाँ पर जो एक कौवा बैठा हुआ था वह सव्यंगम बड़ी ही व्यंग कसते हुए क्या कह रहा है, अरे अहिभुक, अरे अहिभुक, जो है बड़ा ही व्यंग करते हुए कह रहा है कि अरे सांपों को खाने वाले, अहिभुक, अहि माने सांप, भुक माने खाने वाले। वो कह रहा है अरे सांपों को खाने वाले, अरे सांपों को खाने वाले। कौन बोल रहा है? कौवा बोल रहा है कि अरे सांपों को खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नृत्य करने नाचने के अलावा क्या तुम्हारी विशेषता है भाई? नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। और नृत्य करने के अलावा तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है जिसके कारण हम तुमको राजा मानने के लिए तैयार हो जाएं? क्या तुम्हारे अंदर योग्यता है? तो तुरंत उसके बाद मयूर फिर बोल रहा है। मयूर क्या कह रहा है? मयूरः यतः मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना। यह जो मैं नृत्य करता हूँ यह प्रकृति की आराधना है। ये न समझो कि मैं सिर्फ नृत्य कर रहा हूँ, वह प्रकृति की आराधना मैं करता हूँ। किस प्रकार से प्रकृति की आराधना करता हूँ? पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम। मेरे देखो, मेरी जो पूँछ है, मेरे जो पंख हैं, कितनी अपूर्व सौंदर्यता है उनकी सौंदर्यता को तो देखो पहले। मेरे जो पूँछ है, मेरी जो पिक्ष है, मेरे जो पंखे हैं, उसकी सौंदर्यता को पहले देखो। सौंदर्यता कैसी है? पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन। और वह क्या करता है? अपने जो पंख होते हैं, पंखों को जो है ऊपर उठा लेता है और नृत्य करने की मुद्रा में जो है वह खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है? न कोपी त्रैलोक्ये मम सदृशः सुंदरः। अब पूरे त्रैलोक्य में मेरे समान कोई सुंदर हो तो बताओ तुम। मेरे समान न कोपी, कोई भी त्रैलोक्य, पूरे त्रिलोक में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येण च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अब वो कह रहा है कि देखो मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन जंतूनाम उपरि, जो वन्य प्राणी हैं उनके ऊपर, वन्य प्राणियों के, वन जंतूनाम उपरि, वन्य प्राणियों के ऊपर यदि कोई आक्रमण करने वाला आ भी जाता है तो मेरे सौंदर्य को देख करके, मेरे नृत्य को देख करके इतना आकर्षित हो जाता है कि वनात् बहिष्करिष्यामि, मैं उसको अपने सौंदर्य से ही वन से बाहर कर दूंगा। तुम इतनी उसकी चिंता मत करो। मेरा सौंदर्य ही ऐसा है कि मैं अपने सौंदर्य का जादू चला करके क्या कर दूंगा? अपने सौंदर्य का जादू चला करके ही जो हिंसक प्राणी होगा, उस हिंसक प्राणी को मैं वन से बाहर भगाने की क्षमता रखता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मयूर बोल रहा है। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। इसलिए भाई साहब पूर्ण रूपे मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुमागतौ एवं विवादम शृणुतः वदतः च। इसी प्रकार यह विवाद चल ही रहा था कि वहाँ पर क्या होता है, एक बाघ, व्याघ्र और चित्रौ अर्थात चीता, एक बाघ और एक चीता वहाँ पर आ जाते हैं, नदी में जल पीने के लिए आते हैं और देखते हैं कि यहाँ विवाद हो रहा है। तो वो सब जो है क्या करते हैं, इस विवाद को वहीं पर सुनते हैं। अब व्याघ्र चित्तो, वहाँ पर बाघ और चीता, बोल रहे हैं कि
बाघ चीता क्या बोल रहा है, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे किम, बाघ और चीता क्या कह रहे हैं कि अरे किम, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे क्या मतलब वन का राजा बनने के लिए, वन का राजा बनने के लिए सुपात्र का चयन किया जा रहा है क्या। वह ऐसा बोलता है, तदर्थम तू आवामेव योग्यौ। इस, अरे तब तो हम दोनों लोग ही योग्य हैं। कौन, व्याघ्र और चीता, वो कह रहे हैं कि हम दोनों लोग तब तो योग्य हैं, हम ही दोनों लोग क्या हैं, योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। वो कह रहा है कि भाई वन का राजा बनाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चयन हो रहा है, तो इसके लिए हम ही दोनों लोग योग्य हैं। इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जिस किसी का भी सर्वसम्मत से चुनाव कर लो। भाई वो कह रहा है कि हम दोनों में से चाहे जिस किसी का भी सर्वसम्मत से वोट डलवा लो, हम ही दोनों लोग क्या हैं, योग्य हैं। तो इसके बाद जो है सिंघा कह रहा है, तूष्णीम भव भो। वो कह रहा है कि तुम चुप रहो, तुम चुप हो जाओ। कौन, सिंह कह रहा है, शेर कह रहा है, युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ। तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। तुम दोनों भी क्या करते हो, जंगली जो वन्य प्राणी हैं उनको जहाँ कहीं भी एतादृश इस प्रकार देखते हो तो उनको क्या करते हो, खा जाते हो। तो तुम लोग भी रक्षक नहीं हो, तुम लोग भी तो भक्षक हो मेरे प्रकार ही। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्य न मन्यते। इस प्रकार जो वन्य जीव हैं वो सब जो भक्षी लोग हैं, भक्षक लोग हैं, उनको रक्षक नहीं मान रहे हैं, उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। इस प्रकार विचार विमर्श चल ही रहा था तो चलता रहता है। बका, फिर वहाँ जो बगुला होता है वह क्या बोल रहा है, बगुला बोल रहा है, सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन। वो कह रहा है कि भाई जो सिंह महोदय हैं, जो सिंह हैं, वह ठीक है बोल रहे हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं, वह ठीक ही बोल रहे हैं। सिंह महोदय ने सर्वथा उचित ही कहा है। और वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तः शासनं कृतं, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। वह जो है कह रहा है कि भाई यह जो वनराज हैं, जो शेर हैं, वो ठीक ही बोल रहे हैं, एक प्रकार से उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन कर लिया, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वास्तव में जो अभी तक सिंह ही जो है इस जंगल के राजा थे, तो वास्तव में शेर क्या किए, अभी तक बहुत राज कर लिए, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा हो। शासनम कृतम परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति। भाई वो कह रहा है कि अभी तक सिंह ने बहुत शासन कर लिया, अब कोई किसी पक्षी को यहाँ का राजा बनाना चाहिए। निश्चेतव्यम अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। भाई वो कह रहा है कि किसी पक्षी को यहाँ का राजा बनाना चाहिए, इसमें तो लेस मात्र का संशय किसी में होना ही नहीं चाहिए, लेस मात्र का संशय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, उच्चैः, बड़ी जो पक्षी हैं भाई, पक्षी का साथ दे रहे हैं, तो सभी पक्षी कह रहे हैं, आम आम कश्चित् खगः एव वनराजा भविष्यति। वो कह रहे हैं, पक्षी सब बहुत शोरगुल मचाते हुए क्या कह रहे हैं कि हाँ हाँ भाई, निश्चित ही कोई न कोई पक्षी यहाँ का राजा बनना चाहिए। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यः चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चितं स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेशः। अब वो लोग क्या किए कि सभी लोग खूब शोर मचाने लगे, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना दूसरे को इस पद के योग्य विचार नहीं करता है। तो कैसे निर्णय हो
कि वास्तव में तभी तो सभी ने गहन निद्रा के निश्चिंत होकर के सोते हुए उल्लू को देखा। क्या देखा? परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयः भवेत् तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां चित्तं स्वपंतम उलूकम वीक्ष विचारयति यदेशम। ऐसे ही गहन निद्रा में वो सब लोग डूबे हुए थे, जितने ही पक्षी थे सभी लोग ये हुआ कि भाई अब राजा किसको बनाया जाए, राजा किसको बनाया जाए। तो देखते हैं कि एक उल्लू को वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं। उल्लू को देख करके क्या कह रहे हैं, आत्मश्लाघानी आत्मश्लाघाहीनः आत्मश्लाघाहीनः अर्थात आत्म प्रशंसा से हीन है। आत्मश्लाघाहीनः अर्थात अपनी प्रशंसा से हीन है। कौन? उल्लू। उल्लू को देखते हैं कि उल्लू तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है। आत्मश्लाघाहीनः, अपनी आत्म प्रशंसा से यह बिल्कुल हीन है, इसको कुछ लेना नहीं देना है। पद निर्लिप्त उलूकः, और किसी पद की कोई लालसा भी नहीं है, इसे पद का भी कोई लोभ नहीं है, है ना। एवास्माकं राजा भविष्यति, अब वो सब पक्षी कह रहे कि निश्चित रूप से यही हमारा राजा बनने की योग्य है, क्योंकि इसको अपनी प्रशंसा करने में और न कोई पद का लोभ नहीं है, इसलिए यही राजा बनने के योग्य है। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। इस प्रकार जब हो जाता है कि हाँ भाई यही श्रेष्ठ है, ऐसा उल्लू ही हमारा राजा होगा, सभी पक्षी आपस में जो है आदेश करते हैं और राजा के अभिषेक की सामग्री, अभिषेक को, उसको अभिषेक बना, राजा को मतलब उल्लू को राजा बनाने के लिए अभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि सहसा एव। अब सभी पक्षी तैयारी बनाना, मतलब सभी पक्षी जो है तैयारी के लिए जाना चाहते हैं कि तभी सहसा एव तभी सहसा एव, सहसा अर्थात अचानक से ही क्या होता है, अचानक से ही कौवा भयंकर हंसी हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा हंसी हंसने लगता है। कौन? कौवा। जब कौवा वहाँ पर हंसी हंसने लगता है, क्या हंसता है? काकः अट्टहासपूर्णेन स्वेरेण, बड़ी ही तेज़ी से, अट्टहासपूर्वक बड़ी ही तेज़ी से वह हंसना प्रारंभ करता है। और क्या कहता है? सर्वथा अयुक्त में तत्, यह सर्वथा अयुक्त है। सर्वथा अयुक्त में तत् यन्मयूर हंसः कोकिल चक्रवाक सुक सारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। वो बड़ी तेज़ी से हंसता है। कौन? जो कौवा है वह बड़ी तेज़ी से हंसता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो उल्लू को बनाने जा रहे हैं। सर्वथा अयुक्त में तो वह कहता है या तो बिल्कुल सर्वथा गलत ही है, क्योंकि जहाँ पर मोर हों, जहाँ पर हंस हों, जिस सभा में कोयल बैठे हों, जिस सभा में चकवा और चकई बैठे हों, चक्रवाक बैठे हों, जिस सभा में तोता बैठा हो, जिस सभा में सारस बैठा हो, ऐसे पक्षी प्रधान जो पक्षी हैं वो सब जिस सभा में बैठे हों, ऐसी विद्यमान सभा में ऐसे श्रेष्ठ पक्षी जहाँ पर बैठे हों, उस सभा में अभिषेक के लिए एक उल्लू को बनाया जा रहा है। ऐसा उल्लू जो दिवांध है, जो दिन में देख नहीं सकता है, ऐसे उल्लू को कराल वस्त्रा, और ऐसा उल्लू जो दिवांध है और कराल वस्त्रा अर्थात भयंकर मुंह वाला है, ऐसा मुंह है जिसे देखकर डर लगता है, ऐसे उल्लू को बताइए ये लोग राजा बनाए दे रहे हैं। अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, सभी लोग तैयार हो गए। इसीलिए क्या करता है कौवा बहुत तेज़ी से हंसते हुए ऐसा बोलता है, पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति। जब पूरा दिन यह सोता ही रहेगा, चूँकि यह रात को जागता है और दिन में देख भी नहीं पाता है, तो यह रक्षा कैसे करेगा, यह रक्षा किस प्रकार से करेगा? वस्तुतस्तु यह किस प्रकार से रक्षा करेगा? स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। वह कह रहा है कि जो स्वभाव से अत्यंत भयंकर हो, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, जो स्वभाव से ही बहुत ही उग्र हो,
जो स्वभाव ही जिसका बहुत उग्र है, बहुत भयंकर है, और जो क्रूरम अप्रियवादिनम, और जो बहुत ही बड़ी ही क्रूरता के साथ जिसका बोलचाल होता है, अत्यंत उग्र है, जो बहुत ही उग्र है और क्रूर हो और प्रेमपूर्ण बातचीत न करता हो, है ना, जो प्रेमपूर्ण बातचीत न करता हो। उलूकम नृपतिम कृत्वा, ऐसे उल्लू को राजा बना करके, इस प्रकार के उल्लू को राजा बना करके, कानु सिद्धिर भविष्यति, इस प्रकार के राजा को बना, इस प्रकार का राजा बना करके भला क्या सिद्धि को प्राप्त, क्या सिद्धि हो सकती है, भला क्या फायदा हो सकता है। ततः प्रवसति प्रकृति माता, इस प्रकार कौवा बोल ही रहा था, तभी क्या होता है, वहीं पर माता प्रकृति का प्राकट्य होता है। माता प्रकृति रूपी माता जो है वहाँ पर प्रकट होती है। ये देखिए यहाँ पर देखिए प्रकृति रूपी माता यहाँ बनी हुई हैं, इनको प्रकृति माता बोला गया है इसमें। तो प्रकृति रूपी माता इसमें क्या होता है, प्रकट होती हैं। तो प्रकृति रूपी माता जब प्रकट होती हैं तो क्या बोल रही हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ से जो प्रकृति रूपी माता हैं वह प्रकट होती हैं। प्रकट होने के बाद बोल क्या रही हैं, वो कह रही हैं सस्नेहम, बड़ी ही स्नेहपूर्वक, बहुत ही स्नेह से, भो भो प्राणिनः, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संततयः, तुम सभी जितने भी प्राणी हो, सब मेरी संतति हो, सब मेरे पुत्र हो। कथम मिथः कलहम कुरुथ, किस प्रकार क्यों मिल करके इस प्रकार कलह, इस प्रकार झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, वास्तव में तो सभी जितने भी जीव हैं वो अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निहित हैं, एक दूसरे की ज़रूरत सबको लगती रहती है। सदैव स्मरत, इसलिए सभी लोग सदा ही इस बात को ध्यान रखें, हमेशा इस बात को याद रखें। क्या याद रखें, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृक्षति, ददाति प्रतिगृह्णाति, कह रहे हैं कि आप सभी लोग ये बात हमेशा याद रखो। कौन सी बात हमेशा याद रखो, कि जो प्राणी देता है, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो प्राणी देता है ना, ददाति अर्थात जो देता है ना, जो प्राणी देता है और लेता है ना, प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृक्षति, और गोपनीय बात को बताता है और गोपनीय बात को पूछता है। मतलब जो प्राणी देता है, लेता है, किसी गोपनीय बात को पूछता है, किसी गोपनीय बात को आपस में शेयर करता है, बताता है ना। भुंक्ते भोजयते चैव, और जो खाता है, जो भुंक्ष अर्थात भोजन करता है, जो खाता है और जो खिलाता है, भोजयते है ना, जो खाता है और खिलाता है ना, जो खाता है और खिलाता है। चैव षड् विधम प्रीति लक्षणम, यही 6 प्रीति के लक्षण हैं, यही 6 क्या है, प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या भाई, एक तो हो गया देना, एक लेना, एक हो गया देना, एक लेना, एक गोपनीय बात को बताना, एक गोपनीय बात को कहना, फिर इसके बाद क्या हो गया, भोजन करना और भोजन कराना। यही जो है प्राणियों के 6 लक्षण इसमें प्रकृति माता ने बताए हुए हैं। सर्वे प्राणिनः समवेतस्वरेण, इस प्रकार सभी प्राणी जो है एक ही स्वर में क्या कह रहे हैं, माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवन्ति न जानीमः भवत्याः परिचयः कः। वो कह रहे हैं, हे माता, वो जब प्राणियों से जब बातचीत करने लगे तो वो सभी प्राणी कह रहे हैं कि कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, हे माता आप तो ठीक ही कह रही हैं, परम वयम भवतीम न जानामि, परंतु हम सभी लोग आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ पर रहती हैं, ऐसा जो है सभी प्राणी प्रकृति माता से पूछ रहे हैं। तो प्रकृति माता कह रही, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मेरा नाम प्रकृति है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रकृति है,
और मैं सभी जीवों की जो है क्या हूँ, जननी हूँ अर्थात माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सब लोग मुझको बहुप्रिय हो। सर्वेषाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। वो जो प्रकृति माता है, प्रकृति माता कह रहे हैं कि तुम लोग आपस में, तुम सब लोग मुझको बहुत प्रिय हो, तुम मेरे ही और तुम मिल करके आनंदित हो और अपने जीवन को आनंद में बनाते हुए व्यतीत करो, यही मेरा कहना है ना। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, वो कह रही हैं कि जब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। भाई जब तुम लोग सुख होगे, मैं यदि प्रकृति माता हूँ, तुम्हारी जननी हूँ, तो जब तुम लोग सुख होगे तो मुझे भी सुख प्राप्ति होगी। तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा के सुख होने पर भी राजा के सुख में ही जो है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। और प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा का हित होने पर ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, मतलब क्या होता है, राजा का हित अपनी प्रिय वस्तु में भी नहीं होता है। राजा का हित प्रजा के हित में ही होगा। राजा का हित उसकी प्रिय वस्तु के हित हो जाने पर नहीं। राजा का प्रिय कौन है, प्रजा है, तो प्रजा का यदि हित हो रहा है तो राजा का भी हित होगा। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का जो हित है वही राजा का हित है ना। राजा का प्रिय और राजा का हित होता है कौन, प्रजा। ठीक है। और क्या बोल रही हैं जो प्रकृति माता है, वो कह रही हैं अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहिता। वो कह रही हैं जो माँ है वो कह रही हैं अगाध जल संचारी अर्थात गहरे जल में विचरण करने वाला रोहित अर्थात रोहित जो एक मछली होती है उसको रोहू मछली बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहिता, बहुत अगाध, वो काफ़ी नीचे जल में जो रोहू मछली होती है, वह बहुत, रोहित मछली जो होती है वह बहुत नीचे रहती है, काफ़ी गहरे जल में रहती है, परंतु वह कभी गर्व नहीं करती है इस बात के लिए कि मैं बहुत नीचे जल तक जा सकती हूँ, मेरी गति बहुत नीचे जल तक है। वह इस बात का गर्व कभी नहीं करती है। और अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अब जो सफरी एक मछली होती है वह क्या होती है, अंगुष्ठ मात्र, बहुत ही ऊपरी सतह में वह मछली रहती है। देखो जो रोहू मछली होती है वह रोहू मछली बहुत ही गहरे जल में रहती है, तब भी वह उसको इस बात का कभी घमंड नहीं होता, जबकि अंगूठे भर में ही अंगुष्ठ है, लिखा है ना, अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ मात्र जल में ही अंगुष्ठ के समान थोड़ी गहराई वाली रहने वाली जो सफरी है, वह छोटी मछली जो है बहुत उछल कूद मचाती रहती है, वह बहुत फुरफुराती रहती है, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाती रहती है। तो कुल मिलाकर के जो गुरु गंभीर लोग होते हैं वो लोग आपस में कभी भी घमंड नहीं करते हैं, आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। इसलिए अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीव एकैकस्यं गुणस्य चर्चां विहाय। इस प्रकार तुम लोग सफरी मछली की भांति, अपने सफरी मछली की भांति जो है मिल कर के सफरीवत जो वो ये कह रही हैं कि मतलब सफरी की तरह एक के गुण की चर्चा एक दूसरे के गुण की चर्चा छोड़कर एक साथ मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और इस वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करिए, है ना। वो अतः भवन्तम सर्वेपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयतनताम। वो कह रहे हैं कि इसलिए भाई साहब सभी जितने भी जो वन माता हैं वो सभी प्राणियों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सफरी होती है उस प्रकार तुम लोगों को जीवन नहीं व्यतीत करना है। जिस प्रकार रोहित मछली होती है वह गहरे जल पर रहती है, गंभीर रहती है, फिर भी उसको किसी बात का कोई घमंड नहीं रहता है,
ठीक उसी प्रकार सब लोग मिल करके प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाइए, वन की रक्षा कीजिए, है ना। सर्वे प्रकृति मातरम, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी लोग क्या करते हैं, सभी जितने भी जीव हैं वह प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिल करके मिलित्वा प्रणाम करते हैं, मिल करके प्रणाम करते हैं। दृढ़ संकल्प पूर्वकम चा गायंती, और दृढ़ संकल्पता के साथ वो लोग गान भी करते हैं, स्तुति करते हैं। किनकी? प्रकृति माता की। वो कह रहे हैं प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। वो कह रहे हैं कि प्राणिनाम जायते हानि, सभी प्राणी जो है प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवाद से सभी प्राणियों की हानि होती है। परस्पर यदि विवाद बढ़ता है तो सभी प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, और अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से क्या होता है? लाभ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जब एक दूसरे का सहयोग होगा तो वास्तव में वहाँ लाभ उत्पन्न होगा, परंतु यदि आपस में झगड़ा होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें हानि होगी। प्रिय छात्रों, इस प्रकार हम लोग यह जो प्रकृति का सौंदर्य नामक पाठ था इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। और इसके आगे जो यह अभ्यास है, अभ्यास आप लोग यदि अच्छे से पाठ का अध्ययन कर लेंगे तो यह अभ्यास आप लोग अच्छे से करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको समस्या हो टेलीग्राम से जो है संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यदि आपको इंडिविजुअली क्लास लेना हो तो टेलीग्राम के द्वारा मुझसे आप संपर्क करिए और इंडिविजुअली क्लास, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।